दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये संकेत बताते हैं कि भगवान शिव आपकी मदद कर रहे हैं। आप चाहे पूजा किसी भी देवता की करें, चाहे हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हैं, माता दुर्गा की पूजा आप कर रहे हैं, श्री राम भगवान की कर रहे हैं या फिर भगवान कृष्ण की कर रहे हैं, तो आपको ये संकेत बताते हैं कि भगवान शिव आपकी मदद कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पूजा किसी और देवता की करते हैं, पर जो स्वप्न के माध्यम से वो भगवान शिव आपको दिखाई देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भगवान शिव जो है वो आपके आसपास हैं, या आपकी जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे भगवान शिव की तरफ आकर्षित हो रही है, यानी कि भगवान शिव के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ रही है। तो पहला ये संकेत होता है कि भगवान शिव जो है वो आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। स्वप्न के माध्यम से बार बार सांप का दिखना ये भी संकेत देता है कि भगवान शिव आपके साथ होते हैं। कई बार ध्यान में जब आप बैठते हैं तो ध्यान की मुद्रा में आपको एक ऐसा तेजवान चेहरा दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ मुखमंडल दिखाई देता है, उस पर इतना तेज होता है जिसमें लाखों करोड़ों सूर्य के समान, पर बाकी जो चीजें हैं वो धुंधली आपको दिखाई देती हैं। जैसे आपको डमरू दिखाई देता है, आपको त्रिशूल दिखाई देता है, आपको लटा दिखाई देती है, वो सब चीजें जो वो धुंधली दिखाई देते हैं, बाकी चेहरा जो है वो इतना तेजवान होता है। तो ये संकेत भी भगवान शिव का ही संकेत होता है। कई बार जब आप सोए होते हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से शिव मंदिर दिखता है, या आप खुद को ऐसा देखते हैं कि आप भगवान शिव को स्नान करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, तो ये संकेत भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है कि कहीं ना कहीं भगवान शिव आपकी सहायता करते हैं, भगवान शिव आपके साथ हैं। सावन के महीने में खुद को शिव मंदिर में शिव पूजा करते हुए देखना, या आपके मन में कावड़ लाने की तीव्र इच्छा पैदा होना, ये संकेत भी बाबा भोलेनाथ की कृपा के संकेत होते हैं कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। कई बार भगवान शिव का अगर आप नाम सुनते हैं तो नाम सुनते ही आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, उबासी आनी शुरू हो जाती है, रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, वाइब्रेशन शरीर में होनी शुरू हो जाती है। तो ये संकेत भी भगवान शिव की कृपा के संकेत होते हैं कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की दया कृपा आपके ऊपर है। कई बार जब आप घर में पूजा करते हैं, भगवान शिव की जोत जला रखी है आपने, और आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं बाबा भोलेनाथ के चरणों में, उनकी प्रतिमा को देखना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में एकदम गर्मी बढ़ जाती है। तो ये जो गर्मी होती है ये उस ऊर्जा का प्रतीक होता है जिस ऊर्जा को बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये संकेत बाबा भोलेनाथ की कृपा का ही संकेत होता है। साथ साथ में ध्यान की मुद्रा में आपको त्रिशूल जैसा दिखाई देना, एक जैसे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बादल है, बादलों में त्रिशूल बना हुआ है, या स्वप्न में सब कुछ धुंधला है पर एक त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये संकेत बाबा भोलेनाथ की कृपा के संकेत होते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा की कृपा आपके ऊपर है। मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि पिछले जन्म में आप बाबा भोलेनाथ के भक्त थे, पर इस जन्म में आप अन्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, या जगह जगह पर आपको मंदिर भगवान शिव के जब दिखाई देते हैं तो आपका एक आकर्षण बनता है, उन मंदिरों के प्रति आपका एक आकर्षण बनता है, बाबा भोलेनाथ की सेवा करने को मन करता है, कावड़ लाने को मन करता है, सावन में बाबा भोलेनाथ को स्नान कराने का मन करता है। तो ये जो संकेत होते हैं ये संकेत बताते हैं कि आप पिछले जन्म में कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ के सेवक थे, और कोई भी देवता अपने सेवक को नहीं छोड़ता, भक्ति जन्म जन्मांतर आपके साथ होती है। तो आप किसी की भी पूजा करते हो इस जन्म में, पर वो संकेत बाबा भोलेनाथ आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उस समय आप उन संकेतों को अगर समझ जाते हैं कि ये संकेत बाबा भोलेनाथ की कृपा के, तो आप सब कुछ त्याग कर बाबा भोलेनाथ की शरण में चले जाते हैं और उनकी सेवा पूजा शुरू कर देते हैं। त्याग का कहने का मतलब है कि अन्य देवताओं को छोड़कर शिव और सिर्फ भगवान शिव की पूजा आप शुरू कर देते हैं। ध्यान के माध्यम से डमरू की आवाज सुनाई देना, पहले तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि ये आपके चारों तरफ जो कोई काम हो रहा है उसकी आवाजों पर धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा, जब वो आवाज स्पष्ट होने लगेगी, जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे जो डमरू की आवाज है वो स्पष्ट आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। तो बाबा भोलेनाथ की ही कृपा का संकेत होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप मुसीबत में फंसे हुए हो, परेशानियों में घिरे हुए हो, तो उस समय आपको कोई याद नहीं आता, सिर्फ भगवान शिव याद आते हैं। भगवान शिव का ध्यान आप करते हैं, कुछ भी ऑटोमेटिक आपको भगवान शिव का ध्यान आता है, तो ये भगवान शिव की ही कृपा के संकेत होते हैं कि जब आपको भगवान शिव का ध्यान आता है तो तुरंत आपकी परेशानी जो है वो खत्म हो जाती है। कई लोगों का ये भी कहना होता है
कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, तो जैसे ही भगवान शिव का स्मरण करते हैं वैसे ही उस दिक्कत से हम उबर जाते हैं, वो दिक्कत हमारी खत्म हो जाती है। तो उन्हीं के साथ ऐसा ही होता है कि भगवान शिव उनकी मदद करते हैं, भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर होती है। शिवलिंग को अभिषेक करते हैं, जब आप देखते हैं, जब आप शिवलिंग को अभिषेक करते हैं तो आपको अचरज एक ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो ओम का चिन्ह होता है, तो वो भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। आप जब शिवलिंग को स्नान कराते हैं तो ओम का चिन्ह बार बार आपको ओम का चिन्ह जो है वो दिखाई देता है, और साथ ही बाबा भोलेनाथ की भी कृपा आपको महसूस होती है। तो ये सभी संकेत आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान शिव आपके साथ हैं, भगवान शिव आपकी मदद कर रहे हैं, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है। और जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है वो भाग्यशाली होते हैं, शिवलोक की प्राप्ति उन्हें जरूर होती है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो स्वयं भस्म धारण करते हैं। और एक भजन में कहा गया है, जब भगवान शिव भगवान कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं तो जब जो भगवान कृष्ण की जो माता होती हैं यशोदा, जब वो उनको साधु वेश में समझकर कुछ देने के लिए आती हैं, भिक्षा देने के लिए आती है, तो उसमें कहा गया है कि एक चुटकी भर बबूत में है खजाना कुबेर का, एक चुटकी भर बबूत में है खजाना कुबेर का। तो बाबा भोलेनाथ जैसे दिखाई देते हैं, साधारण सिंपल दिखाई देते हैं, वैसा ही वो संदेश देते हैं कि जो उनके सेवक है, जो उनके भक्त हैं, वो बाहरी दिखावा बिल्कुल ना करें। अंतिकरण जो है वो बाबा भोलेनाथ कैसा है कि समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाले बाबा भोलेनाथ हैं। वो ऐसे देवता हैं जो अपना सर्वस्व जो है वो अपने सेवक पर लुटा देते हैं, जो बिना सोचे समझे अपने सेवक को वरदान दे देते हैं। ऐसे देव हैं बाबा भोलेनाथ। वो कभी भी दिखावा नहीं करते। सेम उनके जो सेवक होते हैं, उनके जो भगत होते हैं, वो कभी दिखावा नहीं करते। ये जो गुण है ये बाबा भोलेनाथ के सेवकों में गुण होता है, और ये गुण अपने आप उनके अंदर आने लगता है जब वो बाबा भोलेनाथ की सेवा शुरू करते हैं। कभी वो दिखावा नहीं करते। हालांकि उनके पास बहुमूल्य चीजें होती हैं, जैसे भगवान शिव के पास, जो किसी के पास नहीं होती। जो अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, जो इस संसार में कोई नहीं करता। गले में नागों के राजा वासुकी को धारण करते हैं, जो कोई नहीं करता। जिसके माथे पर त्रिनेत्र है, जो कोई धारण नहीं करता। जो त्रिशूल और ड्रम धारण करते हैं, जो कोई धारण नहीं करता। जो शमशान की भस्म को धारण करते हैं, जो कोई धारण नहीं करता। जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, जो कोई धारण नहीं करता। जो हलाहल विष को अपने गले में धारण करते हैं, जो कोई भी धारण ना तो कर सकता है ना किया होगा। ऐसे भगवान शिव में जो बहुमूल्य रत्नों को, जो इस संसार से बहुमूल्य रत्नों को अपने ऊपर अपने शरीर में धारण करते हैं, जो चंद्र जिनके मस्तक पर विराजमान होता है, जो कोई भी धारण नहीं करता। तो ये सब भगवान शिव के गुण होते हैं। और पर अंदर से ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ जो समस्त गुणों से संपन्न हैं। कहा जाता है कि जब माता गौरा को वो ब्याहने गए हुए थे तो उस समय उनका रूप देख के लड़की वाले डर गए थे। तो माता गौरा ने प्रार्थना की थी कि हे भगवान शिव, अपना वो मनमोहक रूप दिखाइए जिसको देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जाती है। तो भगवान शिव ने फिर वो रूप धारण किया था। तो बाबा भोलेनाथ समस्त संसार का पालन पोषण करने वाले संहारक सब कुछ हैं। संसार उन्हीं से चलता है, वही नष्ट करने वाले हैं, वही पालक हैं। तो भगवान शिव की जो सेवा करते हैं उनके अंदर ये विशिष्ट गुण आता है। अगर उनके पास पैसा भी है तो वो दिखावा नहीं करते। अगर उनके पास कुछ चीज़ें भी हैं तो वो दिखावा नहीं करते। वो कभी अपने आप को इस तरीके से नहीं दिखाते कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास ये है वो नहीं है। तो ये बाबा भोलेनाथ की ही कृपा के संकेत होते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ये संकेत आपको दिखाई दे तो आपके ऊपर है बाबा भोलेनाथ की कृपा। और ये संकेत बाबा भोलेनाथ की मदद के संकेत है, उनकी सहायता के संकेत है कि वो आपकी मदद करते हैं, जगह जगह पर आपकी मदद करते हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे, तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारियां, मंत्र साधनाएं आपको निरंतर प्राप्त हो। कोई भी मंत्र आपका है, कोई भी ऐसी कमेंट है आपका, कोई भी जवाब सवाल है आपका, प्रश्न है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। बाकी यही कहना चाहूँगा, बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें, तमाम समस्त संकटों को आपके दूर करें। बाबा भोलेनाथ आपकी झोली भरें, आपकी तमाम मनोरथों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।